जया को इसकी आदत नहीं थी और उससे नहीं होता और वो वहाँ से लौटा फेंक कर भाग जाती है। सुबह होने से पहले अंधेरे में औरतों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। दिन में किसी को शौच लग जाए तो पेट पकड़े बैठे रहो जब तक रात ना हो जाए। जया को शादी की अगली सुबह जब पता चला कि केशव के घर में शौचालय नहीं है तो मजबूरी में उसे पहली बार शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। लेकिन बाकी औरतों की तरह जया खुले में शौच नहीं कर पाती क्योंकि उसने कभी खुले में शौच किया ही नहीं था, इसलिए उसे बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से लौटा फेंक कर चली जाती है। केशव बातों को घुमाकर अपने पिता से घर के कोने में शौचालय बनवाने के लिए कहता है, लेकिन शौचालय की बात सुनते ही उसके पिता गुस्से से खाने की थाली फेंक कर कहते हैं, निवाला गले से न उतरे हैं। अगर खाते समय शौच की बात हो। केशव के पिता कहते हैं, अब हमारी पढ़ी लिखी बहू को घर में शौचालय चाहिए, न संस्कृति की समझ है न रीति रिवाज का ज्ञान। अरे ज्यादा पढ़ लिख लेने से बुद्धि खराब हो जाती है। यानी कि उनके लिए घर में शौचालय बनाना उनकी संस्कृति और उनके वसूलों के खिलाफ है। रात को जब खाना देने के लिए केशव और उसका भाई जाता है तो उसके पिता कहते हैं, बहू ने बिना शौच किए खाना बनाया है तो वैसे भी मैं खाना नहीं खाने वाला। केशव का छोटा भाई कहता है, पिताजी जब बैठने का सोने का एक कमरा हो सकता है तो शौचालय का क्यों नहीं हो सकता। केशव के बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ